आवाज से झूठ बोलती हैं और इसी पाप का दंड है कि आज कथा में आंख लग गई। बगल में किसी की आंख लग रही हो तो एक बार जगाने का काम करे। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। सांवरे को दिल में बसा के तो देखो, सांवरे को दिल में बसा के तो देखो, दुनिया से मन को हटा के तो देखो, दुनिया से मन को हटा के तो देखो। बड़ा ही दयालु है बाके बिहारी, बड़ा ही दयालु है बाके बिहारी। एक बार वृंदावन में आके तुम्हें, एक बार वृंदावन में आके तुम्हें। प्रेम से बोलिए वृंदावन में हरि लाल की। और देखिए दोनों हाथ उठा के जब ताली बजाएगी ना तो सारी आंख लग रही है तो वो आंख खुल जाएगी। मीरान जैसे गिरधर को पाया, मीरान जैसे प्याला जहेगा अमृत बनाया, प्याला जहेगा अमृत बनाया, प्याला जहेगा अमृत बनाया, प्याला जहेगा अमृत बनाया। तुम अपनी हस्ती मिटा के तो देखो, तुम अपनी हस्ती मिटा के तो देखो। एक बार वृंदावन में आके तो देखो, एक बार वृंदावन में आके तो देखो। सांवरे को बसा के तो देखो, सांवरे को बसा के तो देखो, सांवरे को दिल में बसा के तो देखो। एक बार वृंदावन में आके तो देखो, एक बार वृंदावन में आके तो देखो, एक बार वृंदावन में आके तो देखो, एक बार वृंदावन। प्रेम से बोली वृंदावन बिहारी लाल की। थोड़ा आँख को खोल करके सुनो। आज कथा कहने के लिए बाबा अमर कथा कह रहे। मैया की आंखें लग गई और बाबा को जब समझ में बात आ गई कि मैया सो गई थी। अब भोले बाबा ने कहा कि देवी मैं जब कथा करूंगा तो तुम बीच बीच में ओम ओम करते जाना। क्यों? जैसे कोई वक्ता कहते जयकारा लगाते। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी। क्यों कराते? इसलिए कि श्रोता सजग है, सुन रहे हैं। आप लोग जयकारा नहीं करेंगे तो हमें समझ में आ जाएगी कि आप लोग ठीक से नहीं समझ रहे।
तो मैया से कहा कि तुम ओम ओम करती जा। अब मैया जब सो गई तो अब ओम करे कौन करे? तो वो सुख पक्षी जो कथा श्रवण कर रहा था, वो जब देखा कि मुख श्रोता मैया पार्वती सो गई, और तब श्री राधा रानी का ध्यान किया, मैया अब तो मैं कथा से वंचित रह जाऊंगा। और जब श्री राधा रानी की कृपा बरसी तो बाबा को ऐसा लगा कि पार्वती ओम ओम करती जा रही, और बाबा की कथा चलती गई। बाबा को जब जानकारी मिली कि पार्वती जी सो गई तो ये ओम ओम कौन कर रहा था, बाबा ने जब चारों तरफ देखा तो सुख पक्षी डर के मारे थर थर कांपने लगा, कहीं मेरी भी दशा कामदेव की तरह न हो जाए। बाबा ने कहीं अपना वो तीसरा नेत्र खोला तो हमारी भी वही दशा हो जाए। और जब भोले बाबा पीछे की ओर मुड़ के देखने लगे तो वो सुख पक्षी सूक्ष्म रूप लेकर के वहां से भागा। बाबा ने कहा, अरे कथा के चोर, तुम अगर आगे से कथा सुनता तो मैं तुझे कुछ नहीं करता, तुमने पीछे से कथा की चोरी की है और इसे तुझे मृत्यु दंड दूंगा, छोड़ूंगा। भोले बाबा त्रिशूल लेकर के पीछे पीछे अमर कथा का चोर आगे आगे भागे जा रहा है। आज सरस्वती नदी के तट पर सामने प्राश आश्रम, जहां व्यास भगवान अपनी धर्म पत्नी माता वटिका के साथ वार्तालाप कर रहे हैं। अब मैया को अभी तक किसी संतान की प्राप्ति नहीं हुई, तो मैया वटिका आज व्यास भगवान से कह रही है, प्रभु क्या मैं कभी मां नहीं बनूंगी? क्या मुझे पुत्र का सुख प्राप्त नहीं होगा? आज व्यास भगवान कहते हैं कि देवी, जब भोलेनाथ कृपा करेंगे तो तू भी जरूर पुत्रवती हो जाएगी। आज वो सुख पक्षी भागता भागता उसी आश्रम में आया। अब मैया वटिका जो एक बार उवासी ली, मुख से जाकर के सीधे गर्भ में प्रवेश कर जाता है। प्रेम से बोलिए भगवत्सल भगवान। अब भोले बाबा आज उस कुटिया के बगल में त्रिशूल लेकर के खड़े हैं। अरे व्यास चल बाहर निकल। व्यास भगवान दौड़े दौड़े आए। आज भगवान पर जब दृष्टि पड़ी तो हाथ जोड़ करके खड़े हो गए, प्रभु हजारों वर्ष की तपस्या से भी आप नहीं मिलते हो, और मेरा अहोभाग्य कि आप मेरी कुटिया पर बिना तप के ही पधार गए। मेरे पुण्य का ऐसा उदय हुआ है। भोले बाबा ने कहा कि व्यास बहलाने से कुछ नहीं होगा, तेरी कुटिया पर मेरा चोर बैठा हुआ है, चल चोर को बाहर निकाल। व्यास भगवान ने कहा कि प्रभु चोरी तो उसकी होती है जिनके घर में माल पानी होता है, जो धनवान होता है, और आप तो फक्कड़ हो, आपके पास तो कुछ नहीं है, तो फिर आपकी कौन सी चोरी हुई, कौन सी चीज की चोरी हुई? भोले बाबा ने कहा कि मेरे पास तो सबसे बड़ा धन है नाम धन, मेरे पास तो सबसे बड़ा धन है कथा का धन, और आज वो कथा का धन, वो कथा चोरी करके वो चोर भागा है, तेरे आश्रम में छुपा हुआ है। व्यास भगवान ने कहा कौन सी कथा की चोरी? अमर कथा। व्यास भगवान मुस्कुराते हुए कहा कि प्रभु ये अमर कथा की महिमा क्या है? भोले बाबा ने कहा कि व्यास जो अमर कथा का श्रवण करता है वो अमर हो जाता है। व्यास भगवान हंसते हुए कहा कि प्रभु दुनिया आपको भोला कहती है, आज मैं आपको देख भी रहा हूं, आप वास्तव में भोले हो। भोले बाबा ने कहा क्या कह रहे हो? प्रभु आप ही ने कहा कि अमर कथा की महिमा है, सुनने वाला अमर हो जाता है, और आप सुनने वाले, अमर कथा सुनने वाले को मृत्यु दंड देना चाहते हैं, तो आपसे भोला बढ़ करके दुनिया में कौन हो? भोले बाबा सर झुका करके सीधे चले जाते हैं, और भोले बाबा कहते कि जा, इसे मैं छोड़ दिया, इसे मैं प्राण दान दे दिया। प्रेम से बोलिए भोलेनाथ की। आज मैया वटिका के गर्भ में भगवान सुखदेव जी अवस्थित हैं। और जब समय आया तो मैया वटिका व्यास भगवान से कह रही है कि प्रभु हमें ऐसा लगता है कि अंदर से कोई वेद की ध्वनि निकल रही है।
12 वर्ष हो अभी तक संतान का जन्म नहीं हुआ, अभी तक मैया बटिका पुत्र को जन्म नहीं दिया। व्यास भगवान आवाज दे रहे, बेटा गर्भ से बाहर आजा, मैया को पीड़ा हो रही हो। अंदर से सुखदेव जी कहते हैं कि पिताजी ये भगवान की माया बड़ी अद्भुत है, मैं बाहर जाने वाला नहीं हूं। क्यों? अरे बेटा क्यों बाहर नहीं आओगे? पिताजी ये भगवान की माया बड़ी बलवती है। जीव जब मां के गर्भ में रहता है ना, तो जब 1 मास का जीव मां के गर्भ में रहता है तो पिताजी पहले सर निकल आता है, और जब 2 मास का होता है तो हाथ पैर निकल आते हैं। 3 मास का जब होता है अस्थि चर्च निकल आते हैं। जीव जब मां के गर्भ में 4 महीने का होता है सप्त धातुएं निकल आती है, और जब जीव 5वें महीने में आता है तो भूख प्यास लगने लगती है। 6ठे महीने में जब जीव मां के गर्भ में आता है तो मां के दाहिने कोख में घूमना शुरू कर देता है। मां जो अन्न खाती है उसका प्रभाव उस बच्चे पर होता है। गर्भवती माता अगर तीखा खाती है तो बच्चा कई बार मूर्छित होता है, फिर सचेत होता है, फिर मूर्छित होता है। और इसलिए संतों ने कहा, शास्त्रों ने कहा, गर्भवती माताओं को एकदम शुद्ध आहार करना चाहिए, क्योंकि वही आहार उस भोजन बच्चे तक पहुंचता है। लेकिन ये तो फैशन का दौर है, और बाजार में लिखा रहेगा कि फैशन के दौर में गारंटी की चिंता न करो। आज के समय में मैया अगर गर्भवती हुई तो पतिदेव बड़े प्रसन्न होते हैं, चलो देवी मैं तुझे मेला घुमाने आता, मैं तुम्हें बाजार दिखाने जाता, घुमाने जाता। अब बाजार में जब मैया जाएगी तो क्या खाएगी? गोलगप्पे खाएगी और पता नहीं क्या क्या खाएगी। कई बार मूर्छित होता है, फिर सचेत होता है। और जब वही जीव 7वें मास में आता है तो पिताजी जीव को कई जन्मों की बात याद आ जाती है कि पिछले जन्म में हमने कौन कौन से कर्म किए, और जीव मां के उस मलकुंड में छटपटाता रहता है, और जीव के दोनों हाथ जुड़ जाते हैं और परमात्मा से यही कहता है कि प्रभु इस नरक से बाहर निकालो, बस आपका ही भजन करूंगा, आपकी भक्ति के सिवा दुनिया में कुछ नहीं करूंगा। भगवान कहते तू बड़ा झूठा है। जीव कहता है कि प्रभु हाथ जोड़ने के अलावा और मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं बस हाथ जोड़ सकता हूं, न मैं कहीं जा सकता हूं, ना आ सकता हूं, केवल हाथ जोड़ सकता हूं, और हाथ जोड़ के बस यही प्रार्थना कर रहा हूं, एक बार मौका दे दो, बस आपका ही भजन करूंगा और दुनिया में कुछ काम नहीं करूंगा। 7वां महीना, 8वां महीना, 9वां महीना बीतता है, और 10वें महीने में जब वो जीव प्रवेश करता है तो भगवान को दया आ जाती है और जीव मां के गर्भ से बाहर आ जाता है। और जीव जब मां के गर्भ से बाहर आता है तो आने के साथ भगवान की ऐसी माया बलवती है कि जीव जो चीज 3 महीने से 4 महीने तक प्रार्थना करता रहा वही भूल गया, और माया के चक्कर में पड़ा, सब कुछ तो किया, भजन ही भूल गया। और इसलिए पिताजी मैं इस चक्कर में पड़ने वाला नहीं हूं, मैं गर्भ से बाहर नहीं आऊंगा। भगवान ने कहा, व्यास जी ने कहा कि बेटा क्या चाहिए तुझे? भगवान मुझे अंदर में आकर के आश्वासन दे दे, मेरी माया तुम पर व्याप्त नहीं होगी, तब मैं गर्भ से बाहर आऊंगा।
और तब भगवान को गर्भ में जाकर के कहना पड़ा, बेटा तू गर्भ से बाहर आ जा। दुनिया को मेरी माया सता सकती है लेकिन मेरी माया तुम पर व्याप्त नहीं होगी। और जब भगवान ने ऐसा आश्वासन दिया तो 12वें वर्ष जाकर के सुखदेव जी अपनी माता बटिका के गर्भ से आज जन्म लेते हैं। प्रेम से बोलिए सुखदेव जी भगवान। और गर्भ लेने के साथ वनवास वन की ओर प्रस्थान कर जाता है कि यम प्रजंतम अनुपेतम पेत कृत्यम तो ये पायनो बिरह का तर राजुहाव पुत्रेति तन में तया तरबो अभिनेदु तम सर्वभूत हृदय मुनिमान। आज व्यास जी पुकार रहे हैं, बेटा एक बार तो मेरी तरफ देखो। वृक्षों ने जवाब दिया। ऐसे सबके हृदय में बसने वाले भगवान सुखदेव जी को हम प्रार्थना नमन करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं। सुखदेव जी जब आगे से निकल रहे थे तो कुछ अप्सराएं स्नान कर रही थी। आज युवा अवस्था में दिव्य की सुंदरता लेकर के जब सुखदेव जी वहां से निकले तो अप्सराएं जो निवस्त्र होकर के स्नान कर रही थी सरोवर में, तो उन्हें शर्म नहीं आई, एकदम वृद्ध। आज व्यास जी जब पुकारते पुकारते उस रास्ते से गुजरे तो सारी अप्सराओं की दृष्टि जब व्यास जी पर पड़ी तो सभी अपने तन को ढक लेती। व्यास जी ने कहा, ये तो घोर आश्चर्य। अरे देवियों, मेरा जवान बेटा जब इस रास्ते से गुजरा तो तुझे शर्म नहीं आई, तुझे अच्छा लगा। और आज मैं 100 वर्ष से भी अधिक का बूढ़ा, आज तेरे परदादा के समान मैं इस रास्ते से गुजर रहा हूं तो मुझे देख करके तुझे शर्म आ रही। आज उस अप्सराओं ने कहा कि प्रभु छोटा मुंह और बड़ी बात कर रही है। संत की दो अवस्थाएं होती है, एक हंस और एक परमहंस। आप भी संत हो लेकिन आपकी अवस्था हंस की है, लेकिन आपके पुत्र की अवस्था क्या है? तो आपके पुत्र की अवस्था परमहंस की अवस्था है। और परमहंस उसे कहते हैं ना स्त्री और पुरुष में कोई भेद ही नहीं रहता, न वृक्ष और न किसी जीव में कोई भेद रहता है। उसे तो हर जीव में, हर चीज में बस वही परमात्मा नजर आते हैं। ये परमहंसों की स्थिति। प्रभु आप तो हंस की स्थिति में हैं, लेकिन आपके पुत्र परमहंस की स्थिति में हैं, और इसलिए उनको देख करके शर्म नहीं आई और आपको देख करके लज्जा आ रही है। ये बात व्यास जी को अभी तक याद है। आज सुत जी महाराज ने कहा, सौनकादियों, ऐसे मेरे परम गुरु जिनका इतना सुंदर जन्म हुआ और जन्म लेने के साथ ही जिन्होंने संन्यास ले लिया, लेकिन आपने प्रश्न किया था क्या कि किम श्रेय शास्त्र सार का अवतार प्रयोजनम अकिम कर्म के अवतार से धर्म कम शरणम गतः। सुत जी ने कहा कि प्रभु अब एक प्रश्न मेरे मन में और उठ रहा है, क्या ऐसे ब्रह्म ज्ञानी कौन जो निराकार ब्रह्म के उपासक सुखदेव जी और यह सुख शास्त्र को कैसे ग्रहण किए, कैसे इसका अध्ययन किया? जो निराकार ब्रह्म के उपासक हैं वो साकार की तरफ कैसे दौड़ सकते? और तब सुत जी उस प्रश्न का उत्तर देते हुए कहते हैं कि सौनकादियों, 4 युग होते हैं। पहले सतयुग, त्रेता, द्वापर और फिर कलयुग। त्रेता बीता और द्वापर के अंत में
आज सुत जी महाराज कहते हैं आषाढ़ मास की पूर्णिमा का वो दिन आया जब हम लोग गुरु पूर्णिमा मनाते। क्यों मनाते हैं? उसी दिन भगवान वेद व्यास का अवतार हुआ था माता सरस्वती के गर्भ से। सरस्वती नदी के तट पर हे सौनकादियों कि द्वापरे समनु प्राप्त तृतीय युग पर्ये जातः पराशरा त्योगी वासव्याम कलया। माता सरस्वती के गर्भ से पराशर जी के द्वारा भगवान व्यास का जन्म हुआ। व्यास भगवान का अवतार जो भगवान के का लीला, भगवान 24 अवतार में एक अवतार भगवान व्यास का अवतार है जो कला अवतार लेकर के यहां अवतरित हुए। आज जब भगवान व्यास का अवतार हुआ तो सौनकादियों से सुत जी ने कहा कि सबसे पहले एक वेद था और वो वेद था प्रणव, ओम। उसी ओम को ध्यान में लेकर के सब कुछ को ऋषि मुनि ऐसे त्यागी ऐसे महात्मा सब कुछ जान जाते थे। लेकिन व्यास भगवान ने वेद के 4 विभाग बनाए। कौन कौन? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ये 4 वेद बनाए। और इतिहास पुराणम च पंचमो वेद उच्यते, और इतिहास पुराण पंचम वेद में आया। 17 पुराणों की रचना हो गई और अंत में वेद व्यास जी ने एक इतिहास की रचना की है जिनका नाम है महाभारत। महाभारत की जब रचना हुई व्यास भगवान वृद्ध हो गए, लेकिन आज बड़े चिंतित थे। आज उन्हें ऐसा लग रहा है कुछ छूट गया, जगत कल्याण में कोई कमी रह गई। और उसी समय उनके आश्रम पर देवर्षि नारद जी का आगमन हुआ। कि तम अभिज्ञा सहसा पत्युत्थाया गतम मुनि। आज देवर्षि नारद जब उस आश्रम पर पधारे तो व्यास भगवान चरणों का प्रक्षालन किए, उनकी पूजा की, आरती की और फिर हाथ जोड़ करके खड़े हुए। नारद जी ने कहा, हे व्यास जी, आप तो परमात्मा के कला अवतार हो और आप इस प्रकार दुखी हो गए, क्या बात है? व्यास जी ने कहा कि प्रभु, अब तो मैं वृद्ध हो गया, अब तो कुछ लिखा भी नहीं जा रहा। इतने पुराण लिख दिए और अंत में जब एक इतिहास लिखा महाभारत, और इसके बाद ऐसा लगता है मन में बेचैनी हो गई, ऐसा लगता है कुछ कमी रह गई। नारद जी ने कहा कि प्रभु, आपने तो सब कुछ विचार करके लिखा है, आपने महाभारत में क्या नहीं लिखा है, समस्त वेदों को आपने उतार दिया है। लेकिन कभी आपने भगवान की लीला का बखान किया? आपने महाभारत की रचना की तो उस महाभारत में आपने भगवान को केवल एक वक्ता माना है, जिन्होंने गीता का उपदेश किए, एक गुरु माना है। लेकिन भगवान की कैसी लीला हुई आपको पता है? जब भगवान 6 दिन के थे और जब पूतना अपने स्तनों में विष लगा करके भगवान को जब मारने की इच्छा से आई थी, और उस समय ऐसी राक्षसी पूतना को भगवान ने वो परम गति दे दी, क्या आपने कभी इसका वर्णन किया?
जिस परमात्मा ने ब्रजवासियों की रक्षा करने के लिए 7 दिन और 7 रात्रि पर्यंत गोवर्धन पर्वत को धारण किए रहे, क्या ऐसे परमात्मा का इस प्रकार आपने कभी बखान किया? नहीं। जिस चित्रण से, जिस लीला कथा से भगवान के प्रति, भगवान के चरणारविंद में भक्तों के अंदर प्रेम न हो, तो ऐसी कथा, ऐसा शास्त्र भक्त के लिए ग्राह्य नहीं है। कथा वो है जो भगवान के चरणारविंद से आपको जोड़ दे, वही कथा है, और बाकी सब व्यथा है। बाकी अगर 4 घंटे 5 घंटे आप बिताते हैं ना, तो ये आपका समय व्यर्थ में जा रहा है। कथा वो है जो भगवान से आपको जोड़ दे, वास्तव में वही कथा है। आज व्यास जी ने कहा ऐसा तो हमने नहीं किया, और इसलिए आप दुखी हो रहे हैं। हे प्रभु, आप अपनी शक्ति को पहचानो, आप साधारण नहीं हो, आप परमपिता परमात्मा के अंश हो, आप लीला, आप उनके कला अवतार हो। और आज देवर्षि नारद चतुश्लोकी भागवत व्यास भगवान को सुनाते हैं। 4 श्लोकों में भागवत है, और ये बड़ा ही अद्भुत है। और कभी अगर भागवत जी से प्रेम हो तो इस चतुश्लोकी भागवत को आप लोग जरूर श्रवण कीजिएगा, और चतुश्लोकी भागवत का अर्थ जरूर जानिएगा। थोड़ा बृहद है, और जिसमें कहा गया पहले मैं था, अभी भी मैं हूं, और बाद में सब कुछ समाप्त हो जाएगा तो भी मैं ही रहूंगा, मेरे सिवा और कुछ नहीं रहता। आज यही चतुश्लोकी भागवत व्यास जी को प्रदान किए, और नारद जी ने कहा, हे व्यास जी, आज जो मैं समस्त लोगों में भ्रमण करता हूं, ये किसका परिणाम है पता है? ये सत्संग का फल है, ये सत्संग की महिमा है, जिसके कारण आज एक दासी का पुत्र देवर्षि नारद कहता है, आज इस पदवी पर है जो मैं देवर्षि कहलाता हूं। ये सत्संग का ऐसा पावन महत्व है। आइए भाव से हम लोग श्रवण करें। श्याम तेरे मिलने का सत्संगी बहाना है, श्याम तेरे मिलने का सत्संगी बहाना है, श्याम तेरे मिलने का सत्संग ही बहाना है, मेरे श्याम, श्याम तेरे मिलने का सत्संग ही बहाना है। दुनिया वाले क्या जाने, मेरा दिल तो दीवाना है। दुनिया वाले क्या जाने, मेरा दिल तो दीवाना है, श्याम तेरे मिलने का। प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की। सूरज ने ढूंढा तुम्हें, न चंदा में पाया है, मेरे श्याम न चंदा में पाया है, मेरे श्याम सूरज ने ढूंढा तुम्हें, न चंदा में पाया है। भगवान कहा तारों की झिलमिल में
का बसेरा है, श्याम तेरे मिलने का सत्संग ही बहाना है, श्याम तेरे मिलने का सत्संग ही बहाना है, श्याम तेरे मिलने का सत्संग ही बहाना है, श्याम तेरे मिलने का, श्याम तेरे मिलने का, श्याम तेरे मिलने। प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। ये सत्संग का फल है। और श्रीमद् भागवत महापुराण में नारद जी का जीवन चरित्र बड़ा ही अद्भुत है। समय का अभाव है और इसलिए उस चरित्र पर मैं नहीं जा पाऊंगा। आज नारद जी वीणा लेकर के आज वहां से नारायण नारायण करते हुए प्रस्थान किए और व्यास भगवान ध्यानस्थ हुए। और जब ध्यानस्थ हुए तो शिष्य का काम क्या है? एक गुरु जी जो वृद्ध हो गए, और जब वृद्ध हो गए तो मन में विचार किया कि इतने शिष्य हैं और मेरे बाद इस आश्रम का वारिस कौन होगा, मेरी पदवी को कौन धारण करेगा। तो गुरुजी आज परीक्षा लेने की सोची। तो उनमें से 2 शिष्य को बुलाया जो बड़े ही अच्छे थे। विचार किया इसी 2 में से एक को बनाएंगे। तो दोनों को बुलाया और दोनों को 1 मुट्ठी चना दी। और गुरुजी ने कहा कि बेटा, मैं तीर्थ यात्रा के लिए जा रहा हूं, हो सकता है 2 वर्ष में लौटूं, 3 वर्ष में लौटूं, लेकिन मेरी एक आज्ञा है। क्या? ये जो 1 मुट्ठी चना है ना, इस चना को तुम सुरक्षित रखना जब तक कि मैं लौट कर गया था। एक चेला ने सोचा अब इसको सुरक्षित, गुरुजी 3 साल के बाद लौटेंगे, 5 साल के बाद लौटेंगे, पता नहीं, तो इसको इतने सालों तक कैसे सुरक्षित रखना। तो उनकी बड़ी बड़ी जटा थी। तो उन्होंने क्या किया? 1 मुट्ठी चना को अपनी जटा में लपेट करके बांध लिया और मन में विचार किया जब तक गुरुजी लौटेंगे नहीं तब तक मैं अपनी जटा को नहीं खोलूंगा, ये हमारा जो ये चना है सुरक्षित रहेगा। और एक चेला को 1 मुट्ठी चना दिए तो चेला जाकर के जमीन में बो दिया। गुरुजी 5 वर्ष के बाद लौटे। दोनों चेले को बुलाया गया। जो जटा में चना को बांध के रखा था वो सबसे पहले आया दौड़े दौड़े। गुरुजी आपकी जय हो, चरणों में दंडवत किया। बेटा, हमने जो 1 मुट्ठी चना तुम्हें दिए थे, क्या वो चना तुम सुरक्षित रखे हो? हाँ गुरुजी, आप कहे और मैं आपकी आज्ञा न मानूं। कहाँ है? तो अपनी जटा खोल करके जब चना को आगे किया तो सभी नाक को बंद करने लगे। क्यों? क्योंकि उसमें से बड़ी खुशबू आ रही थी। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल। क्या आ रही थी? उससे तो महाराज दुर्गंध ही आएगा। सभी चना सड़ गए थे, सूख गए थे। दूसरे चेला को बुलाया गया और दूसरा चेला जब आया तो बैलगाड़ी पर लाद लाद के कितने बोरे चना लेकर के आ गए। क्या है बेटा? गुरुजी ने से चेले ने कहा कि गुरुजी, आपने जो 1 मुट्ठी चना दिए थे ना, यही 1 मुट्ठी चना, 1 बैलगाड़ी, पता नहीं कितने बोरी में ये चना पड़े हुए हैं। गुरुजी ने कहा कि धन्य है बेटा तू, आज इस गुरु के लायक है, तू मेरा सच्चा वारिस है। और उसी को गुरु की पदवी पर दे दिया गया। शिष्य वो जो वृद्धि ना करे उसको शिष्य क्या कहेंगे? बेटा पिता अगर टीचर है तो बेटा कम से कम प्रोफेसर ना बन जाए तो फिर बेटा क्या होगा?
बेटा उसको कहते हैं जो अपने बाप की पदवी को अपने द्वारा, अपने कर्म के द्वारा बाप के मस्तक को ऊंचा करे समाज, उसी का नाम बेटा, उसी का नाम पुत्र। आज जब व्यास जी को ये 4 अक्षर का भागवत ज्ञान दिया गया, चतुश्लोकी भागवत, तो व्यास जी भी क्या किए, इस 4 श्लोकों के भागवत को 18,000 में परिवर्तन कर दिया। और व्यास भगवान परमहंसों की संहिता का निर्माण किए और जिसका नाम है श्रीमद् भागवत महापुराण। प्रेम से बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण, जिनमें 12 स्कंद, 335 अध्याय और 18,000 श्लोक आज बन करके तैयार हो गए। अब व्यास जी के मन में आया, तैयार तो हो गया, लेकिन मेरे बाद इसको ग्रहण करने वाला कौन होगा, इसका प्रवचन करने वाला कौन होगा, इसको धारण करने वाला कौन होगा। क्योंकि हमने परमहंसों की संहिता की रचना की है, तो इसको कोई धारण करेगा तो परमहंस ही धारण करेगा। तो दुनिया में परमहंस कहां पर मिलेगा। तो व्यास जी को वो बात याद आ गई, जब उनका पुत्र जन्म लेने के साथ ही संन्यास ले लिया और अप्सराएं स्नान कर रही थी, और अप्सराओं ने कहा था कि प्रभु आप हंस की स्थिति में हैं और आपके पुत्र परमहंस की स्थिति में हैं। तो व्यास जी ने कहा कि इससे बढ़िया और उत्तम शिष्य मुझे कोई नहीं मिलेगा, इसका उत्तराधिकारी तो मेरा सुखदेव जी है। लेकिन सुखदेव तो ब्रह्मानंदी है, सुखदेव तो निराकार ब्रह्म के उपासक है, और इसको साकार में कैसे लाया जाए। तो व्यास जी ने अपने चेले को एक श्लोक सुनाया और कहा कि बेटा इस श्लोक को रट लो। अब व्यास जी को पता चला किसी शिष्य के द्वारा कि गुरुजी हमने जंगल में एक सुंदर दिव्य बालक को देखा, घुंघराले बाल हैं, शंख के समान कंठ है, श्यामल वरण है, एकदम सुंदर सी आंखें हैं, बड़ा ही सुंदर सा मनोहर दृश्य है। व्यास भगवान समझ गए ये कोई नहीं, मेरा ही पुत्र सुखदेव है। व्यास भगवान ने अपने शिष्यों से कहा बेटा ये श्लोक मैं तुझे सुना रहा हूं, यही श्लोक का गायन तुम जाकर के जंगल में करना। अब व्यास जी को पता है जब इस श्लोक का अर्थ समझेंगे कौन सुखदेव, तो जो निराकारी है वो साकारी बनकर के साकार का उपासक होकर के दौड़ा दौड़ा चला। आज तो निराकार और साकार में ही लड़ाई हो रही। निराकार कहते हैं कि हमारे सामने में साकार की क्या औकात, और शास्त्र कहता है निराकार और साकार में कोई अंतर ही नहीं। आज वो श्लोक पढ़ाया और समस्त शिष्य आज उस श्लोक को गा रहे हैं, और इस श्लोक में 10वें स्कंद का यह वेणु गीत है जिसमें भगवान की सुंदरता का वर्णन किया गया है। कि बरहा पीडम नटवर बपु कर्णियो कर्णिकारम बिभ्रद्वास कनक कपीसम वैजयंती चामाला रंधन वेणो रधर सुधया पूरयन गोपी वृंदे वृंदारण्यम स्वपदरम विशद
गीत कीर्ति वृंदावनन्यम स्वपदरम प्राविशद गीत कीर्ति। आज जब भगवान की यह सुंदरता का यह वेणु गीत गाया गया, और इसका मतलब है, इसका अर्थ है क्या कि भगवान जब शाम की बेला में गौ चराते चराते जब आ रहे हैं वृंदावन की ओर, तो भगवान के पूरे शरीर में आज धूल के कण लगे हुए हैं। भगवान का दिव्य सुंदर वह चेहरा, वो शरीर, वो धूल लगने के कारण और सुंदर लग रहा है। भगवान के बाएं कान में कनेल के फूल, अब भगवान के रोम रोम से करोड़ों कामदेव की सुंदरता झलक रही है। और जब भगवान के इस रूप को देख करके जब समस्त गोपियां, समस्त ग्वालवाल इस रूप का दर्शन करते हैं, तो सभी अपने आप को धन्य समझते हैं कि आज मैं धन्य हो गई कि आज मेरा इस वृंदावन में जन्म हुआ है। जब इस रूप का वर्णन किया गया तो सुखदेव जी की आंखें खुल गई। वाह, साकार परमात्मा इतने सुंदर, जिनमें करोड़ों कामदेव की सुंदरता छलक रही है, जिनका मधुर गान समस्त गोपियां कर रही हैं। आंखें खुली, लेकिन फिर मन में विचार आया, अरे वो तो नटखट है कि मैया यशोदा जब माखन और मिश्री भी देती हैं तो कहते हैं कि नहीं नहीं मैया मुझे भूख नहीं है, ये तो रोज माखन मिश्री खाने वाले। अब मैं तो हूं फक्कर बाबा, मैं कैसे भोग लगाऊंगा माखन मिश्री का। नहीं नहीं, मुझे ये साकार परमात्मा नहीं चाहिए, निराकार ही मेरे लिए, मैं फक्कर हूं, निराकार ही मेरे लिए चलेगा। फिर बैठ चेला दौड़ा दौड़ा गया, गुरुजी इस श्लोक का गान किया ना तो आंखें तो खुली, लेकिन फिर बैठ गए। व्यास भगवान समझ गए। व्यास भगवान ने दूसरा श्लोक कहा, बेटा इसको रट करके जाओ, और जिनमें भगवान के स्वभाव का, भगवान की उदारता का वर्णन किया गया। ये तीसरे स्कंद का श्लोक, और जिसमें आज समस्त चेला, समस्त शिष्य गान कर रहे हैं कि अहो बकियम कि अहो बकियम अस्तन कालकूटम जिघांसया पायदप्यसाधिवि लेभे गतिम धात्र्युचिता ततो अन्यम किं वा दयालुम शरणं व्रजेम किं वा दयालुम शरणं व्रजेम। आज भगवान की उदारता का वर्णन किया गया कि भगवान उदार कैसे है। जब पूतना राक्षसी स्तनों में महाहलाहल लगा करके आज भगवान का काम तमाम करने के लिए आई, और भगवान ने जब पूतना को वो परम गति दे दी जो बाद में मैया यशोदा को वो गति मिलने वाली है, तो आकाश में ब्रह्मा जी कहते, वाह प्रभु ये तो न्याय आपका अच्छा नहीं हुआ। भगवान ने कहा कि क्या न्याय अच्छा नहीं? हे प्रभु, एक राक्षसी को भी आप वही गति देते हो और एक प्रेमी को भी आप वही गति देते हो, ये कैसा न्याय है आपका? भगवान ने कहा कि ब्रह्मा जी, पूतना मौसी